विश्व का इतिहास मध्य 15वीं शताब्दी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर बन रहे थे बहुविकल्पी, उनके बारे में चर्चा परिचर्चा चल रही थी। पार्ट 2 हमारे कंप्लीट हो गए थे। पार्ट 2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था कि मुझे आप कमेंट में बताना। 65 नंबर का क्वेश्चन पूछा था पार्ट 2 में, फादरलैंड इन डेंजर का उद्घोष किसने किया था। तो मैंने ऑप्शन बताया था आपको। ऑप्शन ए आपको मिराबो, ऑप्शन बी दांते, ऑप्शन सी ब्रिसो, ऑप्शन डी डॉक्टर मारा। तो आपको बताना था कि फादरलैंड इन डेंजर का उद्घोष किसने किया। तो किसने किया था? दांते ने किया था। ठीक है, आज चर्चा परिचर्चा होगी इसका पार्ट 3 के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए लड्डू रामबाण या कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। बस आपको जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए, अपने हाथ से आपको नोट्स तैयार करने हैं। एक बार वीडियो देखो और फिर उन नोट्स का रिवीजन करो, तो आप कहीं भी हार नहीं सकते। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक के नहार ए मंजिल की मुसाफिर, तो थक के नहार ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी का पार्ट 3 के बारे में। तो प्रश्न आपके लिए 66 है। फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन ने जो मुद्रा जारी की उसका नाम क्या था। तो ऑप्शन ए फ्रांक था, ऑप्शन बी लीरा था, ऑप्शन सी मार्क था या ऑप्शन डी आइसनेटस था। तो जो फ्रांस की नेशनल कन्वेंशन ने मुद्रा जारी की उसका नाम क्या था? आइसनेटस था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 67 कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी कृति है। तो आपको बताना है द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी कृति है। ऑप्शन ए मॉन्टेक्यू, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी वोल्टेयर, ऑप्शन डी दिदरो। तो किसकी कृति है द स्पिरिट ऑफ लॉज? किसकी है? मॉन्टेक्यू की कृति है। किसने कहा था प्रकृति की ओर लौटो? तो रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 आपके लिए इस प्रकार है, फ्रांस का राजा क्रांति के समय किस महल में रहता था। जो फ्रांस का राजा था वो क्रांति के समय किस महल में रहता था। ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वर्ण महल, ऑप्शन सेकंड है आपका पेरिस राजमहल, ऑप्शन थर्ड है आपका वर्साई राजमहल, ऑप्शन फोर्थ है आपका बकिंघम महल। तो किस में रहता था फ्रांस का राजा क्रांति के समय? वर्साई महल। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 69, पेरिस की स्त्रियों ने वर्साई के महल पर धावा किस तिथि को बोला था। फर्स्ट है 4 अगस्त, सेकंड है 17 जुलाई, थर्ड है 5 अक्टूबर, फोर्थ है 9 अक्टूबर। तो पेरिस की स्त्रियों ने वर्साई के महल पर धावा किस तिथि को बोला था। महिला मोर्चा किस तिथि को निकाला था, बताओ मुझे। ऑप्शन तो दिया है, थर्ड आपका राइट आंसर है 5 अक्टूबर। तो पूरा डेट बताओ मुझे क्या थी। तो 5 अक्टूबर 1789। ठीक है, याद रखना 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस की स्त्रियों ने वर्साई के महल की ओर वो मोर्चा निकाला और धावा बोला था। ठीक है, प्रश्न नंबर 70 है आपके लिए, फ्रांस का राजा लुई 16वें को मृत्युदंड किस तिथि को दिया गया था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, 21 जनवरी 1793 को फ्रांस का राजा लुई 16वें को मृत्युदंड दिया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, मेरी अंतायनेत किस शासक की रानी थी, बताओ। तो मेरी अंतायनेत किस शासक की रानी थी। तो लुई 16वां की क्या थी? रानी थी मेरी अंतायनेत। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 72, फ्रांस में हत्याकांड किस माह में हुआ था। तो सितंबर माह में हुआ था फ्रांस में हत्याकांड। क्वेश्चन नेक्स्ट है 73, फ्रांस में हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो आपको बताना है किस वर्ष हुआ था। 1792, सितंबर 1792। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख सिद्धांत थे, क्या थे। आतंक, एकतंत्र व गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भावना। थर्ड है क्रांति, गणतंत्र एवं तानाशाही। फोर्थ है स्वतंत्रता, क्रांति एवं गणतंत्र। तो जो फ्रांस की क्रांति थे इसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इसके प्रमुख सिद्धांत थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 75, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का वित्त मंत्री कौन था जिसने क्रांति को प्रभावित किया? ऑप्शन ए तुर्गो, ऑप्शन बी नेकर, ऑप्शन सी केलोन, ऑप्शन डी ब्रियेन। तो कौन था? ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। उस समय फ्रांस का कौन था वित्त मंत्री? तो नेकर था, ठीक है, नेकर था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 76, टेनिस फोर्ड की शपथ घटना किस सन में हुई? ठीक है, जो टेनिस कोर्ट है की शपथ की घटना किस वर्ष से हुई? तो 1789 में हुई। ऑप्शन थर्ड आपका, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। क्या 1789 में हुई टेनिस कोर्ट की शपथ घटना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ। तो बताइए मुझे, बास्तिल के दुर्ग का पतन कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में हुआ था बास्तिल के दुर्ग का पतन। क्वेश्चन नेक्स्ट है 78, फ्रांस की क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा किस तिथि को की गई? तो जब फ्रांस की क्रांति के दौरान मानव अधिकारों की घोषणा किस तिथि को की गई? 27 अगस्त 1789 ईस्वी को की गई थी। प्रश्न नेक्स्ट है 79, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? पहले बता दिया, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। लुई 16वां क्या था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 80 आपका, किस सन में हुई सोलवे ने भागने का प्रयास किया था? तो 20 जुलाई 1791 ईस्वी को किसने? सोलवे ने भागने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 81, फ्रांस में क्रांति विरोधियों को किस प्रकार मारा जाता था? तो इन्हें किस प्रकार मारा जाता था? ऑप्शन ए फांसी पर लटकाकर, ऑप्शन बी गोली मारकर, ऑप्शन सी छुरा भूंकर, ऑप्शन डी गिलोटिन पर चढ़ाकर। तो गिलोटिन पर चढ़ाकर क्या? फ्रांस विरोधियों को, जो क्रांति के विरोधी होते थे, इन्हें मारा जाता था गिलोटिन पर चढ़ाकर। नेक्स्ट है आपका 82, देखो मुद्रायुक्त पत्र क्या थी? क्या थी मुद्रायुक्त पत्र? बताओ मुझे। तो मुद्रायुक्त पत्र क्या थी? देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऐसे पत्र जो राजा की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने तथा दंड देने के लिए जारी किया जाता था। ऑप्शन बी है ऐसे पत्र जिनके द्वारा धन प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी है आपका, ऐसे पत्र जिनके द्वारा जागीरों दी जाती हैं। ऑप्शन फोर्थ है आपके, ऐसे पत्र जिनके द्वारा धन दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है। ऐसे पत्र जो राजा की ओर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या दंड देने के लिए जारी किया जाता था, उसे मुद्रायुक्त पत्र कहा जाता है। प्रश्न नेक्स्ट है आपके लिए 83 नंबर, फ्रांस एवं प्रशा की सेना के मध्य 20 सितंबर 1792 को संपन्न युद्ध किस स्थान में हुआ था? तो किस स्थान पे हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर है, वामी स्थान में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 84, फ्रांस में राष्ट्रीय संविधान परिषद नेशनल कन्वेंशन द्वारा गणतंत्र की घोषणा कब की गई? तो 21 सितंबर 1792 को, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। फ्रांस में राष्ट्रीय संविधान परिषद नेशनल कन्वेंशन गणतंत्र की घोषणा 21 सितंबर 1792 को की गई। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपके लिए, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 17 अक्टूबर 1797 को संपन्न संधि किस स्थान पर हुई? तो कहां पे हुई थी बताओ मुझे। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। कहां पे? कैंपो फॉर्मियो में हुई थी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 86, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस लेखक का है तथा कौन सी पुस्तक में है? VIMP स्टार लगा लीजिए, VIMP 5 स्टार लगाते हुए चलो, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, उत्पन्न हुआ है, परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस लेखक की है और कौन सी पुस्तक में है? ठीक है, रूसो, किसने? रूसो ने बोला सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा था कि क्या मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो का कथन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट अपनी पुस्तक में कहा था। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो सामाजिक समझौता इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सामाजिक समझौता। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 88, द पर्शियन लेटर्स, ठीक है, द पर्शियन लेटर्स का लेखक कौन था? तो मुझे बताना है। ऑप्शन ए मोंटेक्यू, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी वोल्टेयर, ऑप्शन डी दिदरो। तो आपको बता दूं द पर्शियन लेटर्स का लेखक कौन था? मोंटेक्यू था। इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन 89 है स्ट्रिप्स ऑफ लॉज, ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? पहले भी रिपीट हो गया है, कौन है? मोंटेक्यू हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 है आपके लिए, विश्वकोश का संपादन किसने किया? तो किसने किया विश्वकोश का संपादन? दिदरो ने किया।
क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए 91, फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाले लेखकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन थे? तो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू, रूसो व वोल्टेयर क्या थे? फ्रांस की क्रांति को प्रभावित करने वाली सर्वाधिक लोकप्रिय क्या थे? लेखक थे। क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए, कमेंट में बताना है फ्रांस की क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका थी। देखो फ्रांस की क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका थी, कमेंट में बताना मुझे। विश्व का इतिहास 15वीं शताब्दी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, 92 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 92 का आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। क्या बताना है कि फ्रांस की क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका थी। पार्ट 4 में आप मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। वहीं अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी संलग्न हो सकते हो, बिहेवियर एजुकेशन उपकार। थैंक यू।